जांच के दौरान बरेली कांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में इस ब्रांड ए उर्फ आरिफ के नाम का खुलासा हुआ है, जो कि पेशे से एक बिल्डर है। बताया ये भी जा रहा है कि इस बिल्डर के होटल्स में ही हिंसा से पहले दंगाइयों की मीटिंग हुई थी, जहां ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी दंगे की, और आरिफ ने इस पूरे बवाल को लेकर पटकथा तैयार की थी। फिलहाल बरेली विकास प्राधिकरण ने आरिफ की 3 प्रॉपर्टीज को सील कर लिया है। आगे की जांच जारी है। 26 सितंबर को बरेली में हिंसा होती है, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, प्लानिंग है, वो बहुत पहले लिखी जाती है। 7 दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही होती है। कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। बरेली हिंसा के पीछे कई लोग बैठते हैं और इसकी हिंसा की जो प्लानिंग है, स्पॉन्सर है, वो किया जाता है। अब बरेली का ब्रांड ए निकलकर सामने आया है। बरेली हिंसा का ब्रांड ए जो बताया जा रहा है, जिस ब्रांड ए ने बरेली की हिंसा की स्क्रिप्टिंग लिखने में मदद की थी। बरेली हिंसा का ब्रांड ए जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जा रहा है, और अब उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जिसमें कि होटल्स और जो बताया जा रहा है कि एक शादी का जो घर है, उसको सील किया गया है। इस वक्त हम बरेली के पीलीभीत रोड पर मौजूद हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो होटल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिसके ऊपर ए टैग बना हुआ है, ये दरअसल आरिफ बिल्डर का है। आरिफ बिल्डर जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता है। फरहत, आरिफ और तौकीर ये दोनों जो है वो दोस्त बताए जाते हैं। तौकीर जो है वो फरहत के घर पर फाइक इंक्लेव में रुका हुआ था जिस दिन ये हिंसा हुई, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो फार्म लॉन है, ये आरिफ बिल्डर का बताया जा रहा है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ए लोगो जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लोगो यानी कि आरिफ बिल्डर का। सामने एक और होटल है, होटल स्टाइलाग, आप देखेंगे यहाँ भी आपको ए लोगो नजर आएगा, ये भी आरिफ बिल्डर का है। इसके अलावा जो रोड के दूसरी तरफ की प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा। आरिफ बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी आपको नजर आएगी। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा, ये भी आरिफ बिल्डर की प्रॉपर्टी है। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक और प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पर फ्लोरा गार्डन के ठीक पीछे जो है वो देखिए, फ्लोरा गार्डन को सील किया गया है, यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा। ये भी आरिफ बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको नजर आएगी। पुलिस तमाम एस्पेक्ट से जांच कर रही है, अलग अलग पॉइंट से जांच कर रही है। आरिफ बिल्डर का हालांकि एफआईआर में अभी तक नाम नहीं है। रोल ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो मीटिंग्स हुई थी आईएमसी की, इत्यादि मिल्लत काउंसिल की, जो कि तौकीर की पार्टी है। बताया जा रहा है कि यहीं पे जो स्काइलाक होटल है इसी में हुई थी, और कुछ आरोपी भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में आरिफ बिल्डर का क्या रोल है, इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और बरेली कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बरेली हिंसा का 30वां मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार किया गया। बरेली पुलिस ने नफीस और उसके बेटे को दबोचा। बताया जा रहा है नफीस ने ही पुलिस के हाथ काटने की धमकी दी थी। तौकीर रजा की पार्टी का प्रवक्ता भी है नफीस। तो ये बड़ी खबर, बरेली कांड से जुड़ी हुई नफीस को अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बरेली हिंसा का जो मास्टरमाइंड था उसका तीसरा राजदार नफीस था, और नफीस और उसके बेटे को दबोचा गया है। पुलिस के हाथ काट लेने की धमकी इसी नफीस ने दी थी, लेकिन अब नफीस पकड़ा गया है। और ये भी आपको बताएं कि तौकीर रजा की पार्टी का ये स्पोक्स पर्सन भी है। तो बरेली हिंसा पर यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस इस मामले में अब तक 73 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं हिंसा भड़काने और कत्लेआम मचाने की साजिश रचने वाले 3 मास्टरमाइंड्स भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आइए अब ये जान लेते हैं 3 मास्टरमाइंड कौन हैं जिन्होंने आई लव की आड़ में बरेली को जलाने की पूरी साजिश रची थी। तो आपको ये बताएं कि मास्टरमाइंड नंबर 1 कौन है। मौलाना तौकीर रजा, यही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और इसलिए इसको सबसे पहले पकड़ा गया था। ये आईएमसी का प्रमुख है। हिंसा भड़काने की इसने साजिश रची थी। हजारों लोगों को इकट्ठा करने का इसका प्लान था। भड़काऊ तकरीर का इसने एक पहले वीडियो बनाया। पुलिसकर्मियों की हत्या की उकसाने का भी इसके ऊपर आरोप है। इसने कहा था कि अगर किसी पुलिसकर्मी को मारना भी पड़े तो उसे गुरेज मत करना। खासतौर पर हिंदू मोहल्ले में, यानी कि हिंदू बाहुल्य जो इलाके हैं, वहां मारकाट की योजना भी इसी ने बनाई थी। बात मास्टरमाइंड नंबर 2 की कर लेते हैं। नदीम खान आईएमसी का ये जिला अध्यक्ष है। मौलाना तौकीर का इसे लेफ्ट हैंड बताया जा रहा है। व्हाट्सएप पर कई ग्रुप इसने बनाए थे, और ग्रुप बना करके लोगों को ये मैसेज सर्कुलेट करके करीब 40,000 लोगों को बरेली में इकट्ठा करके और दंगा भड़काने की जो पूरी प्लानिंग थी वो इसी ने रची थी। अब बात मास्टरमाइंड नंबर 3 की। डॉक्टर नफीस, जिसके बारे में अभी आपको बताया भी, तौकीर रजा की पार्टी का ये प्रवक्ता है। मौलाना के लिए फंडिंग जुटाना इसका काम था। नोवेल्टी प्लाजा में ये किराया वसूलता था और वक्त का सारा किराया तौकीर को उसके बाद ये हैंड ओवर कर देता था। अब ये तीनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। आरोपी इदरीस और इकबाल का
हाफ एनकाउंटर किया गया है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद 2 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से बताया जा रहा है 2 तमंचे बरामद किए गए। इदरीस और इकबाल ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी। अब ये जो दोनों आरोपी हैं, ये तस्वीर आप देखिए जहां हाफ एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली लगने के बाद लंगड़ाते हुए चलते हुए नजर आए, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते हुए भी दोनों नजर आए। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज है। तो आई लव पोस्टर से जुड़ी हुई एक के बाद एक कई खबरें सामने आ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो काफी सुर्खियों में है। दरअसल पूरे दौरे के दौरान ओवैसी को मुस्लिम समुदाय की तरफ से आई लव वाला फोटो फ्रेम दिया गया, जिसे ओवैसी ने लेने से मना कर दिया और बातों ही बातों में बड़ी नसीहत भी दी। मुझे खसरा कहा मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रख लो उसमें कैंसिल कर दो। मुझे खसरा कहा मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रख लो उसमें कैंसिल कर दो। मुझे खसरा कहा मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रख लो उसमें कैंसिल कर दो। मुझे खसरा कहा मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रख लो। और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर भेड़िए ने एक बार फिर से लोगों में दहशत मचा रखी है। दिन में भी गांव में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। खौफ की वजह से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल है। बताते हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको, जहां बहराइच में भेड़िए की तलाश में पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है। सर्च ऑपरेशन में बहराइच के डीएम और एसपी भेड़िया प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं। एसपी और डीएम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो खुद भी वहां पर मौजूद हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सर्च ऑपरेशन में जुटा है। आपको याद होगा कल ही एक बुजुर्ग दंपति की इस भेड़िए ने जान ले ली थी जब वो सोए हुए थे, और ऐसे में अब देखिए प्रशासनिक अमला भी ग्रामीणों के साथ जमीन पर उतरा हुआ है। गांव वाले भेड़ियों की दहशत से डरे सहमे हैं। भेड़िए से बचने के लिए मचान बनाई जा रही है, जिसमें लोग अपने बच्चों को रख रहे हैं ताकि भेड़िया बच्चों पर हमला न कर पाए। देखिए हमारे संवाददाता मनीष यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिन में गांव में अक्सर चहलकदमी रहती है, लेकिन बहराइच के कैसरगंज महसी तहसील के गांव इस वक्त सन्नाटे में पसरे रहते हैं। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दिन का समय है। देखिए गांव की गलियां सूनी हैं, इक्का दुक्का कोई घर के सामने खड़ा नजर आएगा। डर इतना है भेड़िए का कि लोगों ने सोने के लिए व्यवस्थाएं अपने आप सुरक्षा करना शुरू कर दी है। हर घर में इस तरह की मचान बना ली गई है ताकि बच्चों को कम से कम सुरक्षित तरीके से सुलाया जा सके। रात भर घर के बड़े लोग पहरा देते हैं, यहां तक भेड़िया न पहुंच सके, बच्चे उसकी पकड़ से दूर रहे, इसलिए ऊंचाई पर ये मचान की व्यवस्था की गई है। आप में डर लगता है भेड़िया से? जी। तो अब तो मचान पे चढ़ जाते हुए तो डर नहीं लगता होगा कि भेड़िया यहाँ कहाँ चढ़ पाएगा? नहीं लगता। पहले नींद नहीं आती होगी? जी नहीं आती है। और अब आ जाती है। अब आ जाती है कि एकदम डर से दूर है। जी। क्या नाम है? सतीश कुमार। सतीश। तो देखा भेड़िया यहाँ पे नजर आएगा तो चढ़ नहीं पाएगा। तो ये देखिए मचान की वैकल्पिक व्यवस्था गांव वालों ने खुद ने बनाई है। यहाँ पे आसानी से बच्चे जो है मचान पे चढ़ा दिए जाते हैं, और ऐसे हर घर में इस तरह की मचान बनी हुई है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। देखिए हालात तो ये है कि गांव वाले अगर खेत में जा भी रहे हैं तो ढोलक से लैस होकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं भी उन्हें भेड़िया दिखे तो दूसरे लोगों को भी अलर्ट किया जा सके। देखिए हमारे सहयोगी मनीष की एक और रिपोर्ट। भेड़िए के लिए मुफीद जगह होती है ऐसे खेत जहां पर वो आसानी से छिप सकता है, और घात लगाकर झुंड के झुंड फिर निकल पड़ते हैं देर रात को अपने शिकार पर। और अब तो दिन में भी हमला करने की भेड़िए की जो पैटर्न में बदलाव आया है वो देखने को मिला। देखिए गांव वाले यहाँ पर पूरा खेत में देख भी रहे हैं, छानबीन चल रही है, क्योंकि खबर ये मिली थी कि अभी रपटावे तो जात रहा है सब लोग। हाँ। अभी रपटावे जात रहा भाई। अरे हाँ अभी आया तो सर बच्चे देखा जाए कि हम सब कहाँ पर जाओ जाते। फिर आप लोग इकट्ठे हो गए सारे लोग? हाँ जी। ढोलक क्या शोर के लिए इकट्ठे? हाँ जी की जो भाग ले। 2-3 आदमी में सर वो झपट लेता है। अच्छा। हाँ 2-3 आदमी में नहीं भागता है, मतलब खतरनाक है, खतरनाक जानवर है। तो देखिए ये स्थिति है गांव की। भमरा गांव है बहराइच का, तो ड्यूटी खूब मिल गई है ढोलक बजाने की आपको। जी जी। तो ये गांव
के लोग हैं जो भेड़िए की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे ने जानकारी दी थी कि पीछे भेड़िया अभी उसने देखा है। उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हो गए, हाथों में डंडे ले लिए, ढोलक भी ले ली, ताकि शोर शराबा इतना हो कि भेड़िया अगर आसपास छिपा हो तो आसानी से निकल जाए। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नौ भारत, बहराइच। और अब अगली खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली में जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। दिल्ली के नरेला इलाके से यह मामला सामने आया, जहां जोमेटो डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को पीट दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑर्डर करते हैं और उसके बाद किसी वजह से ऑर्डर